आज का जो हम लोग विषय पढ़ने वाले हैं, आज का जो अध्याय है वो है गुणनखंड, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता क्या है? गुणनखंड का मतलब कि किसी भी अंक को गुणा के रूप में तोड़ देना ही आपका गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं 24, तो अगर 24 को हम लोग दो भाग में तोड़ दें, 24 को 4 गुणे 6, तो यह भी एक गुणनखंड हुआ। हम इसे 2 गुणे 12 में भी तोड़ सकते हैं, यह भी एक गुणनखंड हुआ। 3 गुणे 8 में भी तोड़ सकते हैं, यह भी एक गुणनखंड हुआ। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटी संख्या लेते हैं 12, तो इसके कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? जैसे कोई भी संख्या 1 से कटती जरूर है, तो 1 से कितनी बार में कटेगी? तो सभी को मालूम है 1 से 12 बार में कटता है। फिर हम 2 से भी ये कटेगा, तो 2 से यह कटेगा 6 बार में। फिर आपका 12 3 से भी कटेगा, और कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। फिर ये 12 4 से भी कटेगा, और कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ रिपीटेशन चालू हो गया, बारंबारता, पुनः सेम चीज आ गई, 3 गुणे 4 4 गुणे 3। तो हम यहीं पर रोक देते हैं खुद को, और इसका गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हो जाती हैं वो हम ऐसे चलते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं गुणक। उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग गुणक कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम लोग इन्हें अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसके गुणक या अपवर्तक हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि हो गया 9, तो 9 आपका किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, कितनी बार में? 9 बार में। 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा, कितनी बार में? 3 बार में। अब हम क्या देखते हैं कि इसका रिपीटेशन यहीं चालू हो गया, तो हम यहीं रुक जाएंगे, और इसके गुणक कौन कौन से हो जाएंगे जिन्हें हम अपवर्तक भी कहते हैं, वो आपको एक बार कैसे चलना है? नीचे की तरफ, फिर कैसे चलना है? ऊपर की तरफ। तो 1 हो गया, 3 हो गया, अब फिर से 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, 9 हो गया। इन्हें हम क्या कहेंगे? 9 का गुणक कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और क्या चीज पाते हैं, ये जो 12 है, 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? वो हो गया 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, और 3 गुणे 4। अब इसके आगे अगर हम बढ़े तो 12 का गुणनखंड 4 गुणे 3 भी हो सकता है, लेकिन ये हमने पहले ही यहाँ लिख लिया है। फिर आगे बढ़ा जाए तो 6 गुणे 2 भी हो सकता है, उसे भी हम लिख चुके हैं। और फिर आगे बढ़ा जाए तो 12 गुणे 1 भी हो सकता है, लेकिन हम इसे भी यहाँ लिख चुके हैं। तो 12 के इतने गुणनखंड हुए 6। ठीक है, आगे और भी आप गुणनखंड कर सकते हैं, हम उसे अगले पेज पर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के क्लास में बेसिकली 12 का गुणनखंड या किसी भी संख्या का गुणनखंड कहा जाता है, तो हम वहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का बहुत ही उपयोग है। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ही हम लोगों का लसापा निकलता है, मौसापा निकलता है, वर्गमूल निकलता है, घनमूल निकलता है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखना बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब हुआ क्या कि किसी भी संख्या का ऐसा गुणनखंड जो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से बना हो, ऐसा गुणनखंड जो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से बना हो, अभाज्य संख्याओं से बना हो, उसे हम क्या कहेंगे?
अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, तो यहाँ एक और बात निकल के आती है कि अभाज्य गुणनखंड निकालते समय हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपका प्रश्न ये है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभाज्य संख्या क्या है। कई बार लोग कन्फ्यूजन में एक को भी अभाज्य संख्या कह देते हैं, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो एक से या खुद से कटती हो, जो एक से या खुद से कटती हो, हम उन्हें क्या कह देते हैं, अभाज्य संख्याएं। यही हमें पढ़ाया जाता है कक्षाओं में। लेकिन यहाँ एक छोटा सा बिंदु छोड़ दिया जाता है, वह बिंदु ये है कि हमें यहाँ ये जोड़ना रहता है कि एक को छोड़कर वे सारी संख्याएं जो एक से या खुद से कटती हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो धनात्मक हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, तो आपको भी पता होगा कि अभाज्य को संख्याएं हमारी जो शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, वो एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलती रहती है। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसमें से हमें छांटना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक को छोड़कर, तो एक तो हो ही नहीं सकता, यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। एक को छोड़कर वे सारी संख्याएं जो एक से या खुद से कटती हों, सिर्फ दो ही चीज़ों से कटनी चाहिए, या तो सिर्फ एक से या फिर खुद से, बाकी किसी तीसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जैसे कि आप 2 देख लीजिए, 2 किससे किससे कटेगा, या तो सिर्फ एक से कटेगा, या तो सिर्फ 2 से कटेगा। मतलब या तो सिर्फ एक से कट रहा है, या तो अपने आप से कट रहा है, और भी किसी से कटेगा नहीं। तो यह एक कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही आप 3 को देखिए, तो 3 आपका क्या है, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। इन दोनों के अलावा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 भी आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। उसी तरीके से आप 4 को देखिए, 4 भी एक से कटेगा और 4 से कटेगा, लेकिन एक 4 के अलावा यह 2 से भी कटेगा। इस वजह से यह अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरीके से देखा जाए तो 5 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक से कट रहा है, 5 से कट रहा है, बाकी किसी से नहीं कट रहा। 6 को देखा जाए तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक से कटता है, 6 से कटता है, उसके अलावा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। वहीं 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है। तो हमें जो आज का टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें 2 से काटना है। 2 से अगर ना कटे तो 3 से काटना है, 3 से ना कटे तो 5 से काटना है, 5 से ना कटे तो 7 से काटना है, 7 से ना कटे तो अक्सर बच्चे 9 बोल देते हैं, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से ना कटे तो हमें किससे ट्राई करना है, 11 से ट्राई करना है। 11 से ना कटे तो 13 से ट्राई करना है, 13 से ना कटे तो 17 से, 17 से ना कटे तो 19 से, 19 से ना कटे तो 23 से। आप इतना याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। हम अगर छोटी कक्षाओं की बात करें या बड़ी से बड़ी कक्षा की भी बात कर दें तो इतना काफ़ी होता है कि अगर आपको गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप 2 से काटिए, 2 से जब कटना बंद हो जाए तो 3 से काटिए, 3 से कटना बंद हो जाए तो 5 से काटिए, 5 से कटना बंद हो जाए तो 7 से काटिए, 7 से कटना बंद हो जाए तो 11, 13, 17, 19 और 23, ऐसे आप चलते जाइए। एक उदाहरण मैं लेता हूँ छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए आपको 4 का गुणनखंड निकालना है।
तो 4 का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ एक लाइन और ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। फिर आप देखिए क्या यह 2 से कट रहा है, तो आपका जवाब होगा हाँ 2 से कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है। फिर देखते हैं क्या यह फिर 2 से कट रहा है, तो आपका जवाब होगा हाँ। कितनी बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा, तो हमने इसे काट लिया। अब अंतिम में आपका बच गया 1, तो जब 1 बच गया तो आपका गुणनखंड निकल गया। अब हम यहाँ लिख देंगे 4 बराबर 2 गुणे 2। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 6 का निकालना हो, 6, तो 6 को आप देखिए क्या है 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। फिर देखिए क्या 3 2 से कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। और अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 2 के बाद आप किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। तो 3 से कट रहा है, हाँ। कितनी बार में कट रहा है? 1 बार में कट रहा है। तो जब अंतिम में 1 आ गया तो आपका गुणनखंड हो गया। अब आपको लिखना है 6 बराबर 2 गुणे 3, इसी को उतार लेना है। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए आप देखिए 2/3 कितना हो रहा है? 6, मतलब कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और थोड़े से बड़ी संख्या पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 ले लेते हैं। अब 20 को चेक करिए, क्या यह 2 से कट रहा है? आपका जवाब होगा हाँ। कितनी बार में? 10 बार में। फिर देखिए क्या यह 2 से कट रहा है? हाँ। कितनी बार में? 5 बार में। अब 2 से ना कटे तो हम किससे चेक करते हैं? 3 से चेक करते हैं। तो 3 से क्या 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 के बाद किससे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया है, 3 के बाद हम चेक करेंगे 5 से। तो अगर 3 से नहीं कट रहा है तो किससे कटेगा? 5 से। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 से कट रहा है। कितनी बार में? 1 बार में। अब जब 1 यहाँ आ गया तो हमारा यही गुणनखंड खत्म हो गया और 20 बराबर हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 5। ये आपका गुणनखंड निकल गया। इसके उत्तर की जांच कर लीजिए। 2 दूनी 4 पचे 20, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक और संख्या लेते हैं, थोड़ी सी अलग संख्या लेते हैं, विचित्र संख्या लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 9। काफ़ी छोटी संख्या है, लेकिन यह उदाहरण समझना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फिर से मेरा वही क्वेश्चन होगा कि आया 2 से कट रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं 2 से नहीं कट रहा है। तो जब 2 से नहीं कट रहा तो आप किससे चेक करोगे? 3 से चेक करोगे। 3 से भी ना कटे तो किससे चेक करोगे? 5 से। 5 से ना कटे तो किससे चेक करोगे? 7 से। 7 से ना कटे तो किससे चेक करोगे? 11 से। 9 से नहीं, 11 से। 11 से ना कटे तो 13, 17, ऐसे हम चलते हैं। तो 2 से नहीं कटा तो आप किससे चेक करोगे? 3 से। तो आप यहाँ क्या देखते हो? यह 3 से कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। फिर से हम चेक करते हैं क्या यह 3 से कटेगा। अब हमें 2 का पीछा छोड़ देना है। शुरू में ही पता चल गया कि 2 से नहीं कट रहा है, तो अब 2 से नहीं चेक करना है। अब आप 3 से ही चेक करो। 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। कितनी बार में? 1 बार में। 1 आ गया, आपका गुणनखंड खत्म। 9 बराबर आ गया 3 गुणे 3। आपके उत्तर की जांच कर लो, 3 त्रिक 9। समझ में आया बच्चों? अब चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं 100 का। ठीक है, तो 100 को चेक करिए, 2 से कटेगा? हाँ ऑब्वियसली कटेगा। 2 पचे 10 और 0 उतर जाएगा। क्या ये फिर 2 से कटेगा? कटेगा। 2 से 50 सभी लोग जानते हो 25 बार में कट जाता है। आप नहीं जानते हो तो भाग दे दो, 2 से 50 में भाग दे दो। 2 दूनी 4, 1 और 0 और 2 पचे 10। देखो कट गया। आपका जवाब क्या आया? 25। तो 2 से कट रहा 25 बार में। अब आप चेक करो 2 से तो अब कटेगा क्या? 25। चेक कर लो, डिवाइड कर लो। यहाँ पर 2 एक कम 2, 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया, नहीं कट रहा है। शेष बच गया, कट नहीं रहा है। तो 2 से नहीं कट रहा, आप 3 से चेक करो। 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 अठे 24, 3 नवा 27, 25 आया ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो आप 5 से काटो, देखो 5 से कितनी बार में? 5 बार में कट गया। फिर 5 से देखो कट ही रहा है, 5 एकन्नम 5। और जब 1 आ गया तो हमारा गुणनखंड हो गया खत्म। 100 बराबर हमारा गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। उत्तर की जांच कर लो। 2 दूनी 4 पचे 20 पचे 100।
ये रहा गुण।